क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे अमीर ऑथर जेके रॉलिंग एक वक्त पर खुद को फेलियर मानती थी जब वो हैरी पॉटर लिख रही थी। वो एक सिंगल मदर थी, वो डिप्रेशन से लड़ रही थी, उनके पास पैसे नहीं थे, उनको एक टाइम पे 12 पब्लिशर ने रिजेक्ट किया था। सोचिए 12 बार उन्हें किसी ने कहा कि आपका काम अच्छा नहीं है। आज वो अगर अपनी सेल्फ डाउट की सुन लेती तो हमारे पास हैरी पॉटर जैसी मूवी, बुक्स कुछ भी नहीं होता। जेके रोलिंग की स्टोरी हमें एक इम्पॉर्टेंट बात सिखाती कि हमारा दिमाग हमेशा हमसे सच नहीं बोलता। कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया डॉक्टर वैग ने, जो कॉग्निटिव थेरेपी के फादर माने जाते हैं। उनका मानना ये है कि हम नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट के शिकार होते हैं, यानी कि बिना सोचे समझे हम वर्स्ट केस को भी अज्यूम कर लेते हैं। साइंस कहती है कि जब हम टेंशन में होते हैं तो हमारा ब्रेन छोटी सी बात को बड़ा डिजास्टर बना देता है। सोचो एक ऑफिस वर्कर है, उसको मेल आती है उसकी बॉस की कि वो कहते हैं कि कल मिलते हैं, तो वो एकदम से नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देता है कि मुझे बॉस ने मेल क्यों किया और ऐसे क्यों लिखा कि कल मिलते हैं, शायद मेरी नौकरी चली जाएगी या कुछ और हो सकता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो हम बेवजह अज्यूम कर लेते। तो डॉक्टर वेग के अकॉर्डिंग अपने डर को एक पेज पर लिखो और अपने आप से एक सवाल करो कि क्या मेरे इस क्वेश्चन का एक सॉलिड प्रूफ है। तो ज़्यादातर केस में आंसर आता है नहीं। तो यहीं से सेल्फ डाउट का कंट्रोल टूटना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट सॉल्यूशन है एविडेंसेस वर्सेस इमोशन। साइकोलॉजी में एक टेक्निक है फैक्ट चेकिंग योर थॉट। जब भी आपको कोई थॉट्स आता है या आपका माइंड बोलता है कि तू नहीं कर सकता है, तो अपने माइंड को आप ऐसी अपनी पुरानी अचीवमेंट्स याद दिलाओ। वो कुछ भी हो सकता है, आपने कोई स्कूल का प्राइज जीता हो या फिर आपने किसी की हेल्प की हो, अपने अपने माइंड को आपको याद दिलाना है। तो इसके पीछे की साइंस ये है कि जब आप अपनी अचीवमेंट्स अपने माइंड को याद दिलाते हो तो आपका माइंड ये देखता है कि आपने पहले भी कुछ जीता है, आपने पहले भी कुछ अचीव किया है। सो आपका माइंड आपसे ये बोलता है कि ये सब तो एक टेम्परेरी इमोशन है, जो भी मेरे नेगेटिव थॉट आ रही है ये एक टेम्परेरी इमोशन है। नेक्स्ट सॉल्यूशन है ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। सो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी डॉक्टर कैरल ने इसके बारे में बताया कि सेल्फ डाउट हमें तब आता है जब हमें लगता है कि जो हमारा टैलेंट है वो फिक्स्ड है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि हम मैथ्स में बचपन से ही कमज़ोर है, तो वो हुआ फिक्स्ड माइंडसेट। सो उन्होंने कहा कि अपने दिमाग में आई कांट को रिप्लेस करके आई कांट येट बोलना स्टार्ट करो। मतलब कि मैं अभी नहीं कर पा रहा बट मैं सीख रहा हूँ। सो थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हुए बल्ब बनाने में। सो उन्होंने ये नहीं कहा कभी कि मैं फेल हो गया, उन्होंने ये कहा कि मैंने ऐसे 1000 तरीके ढूंढे जो कि काम नहीं करते हैं। ये एक साइंटिफिक तरीका है सेल्फ डाउट को हराने का। सॉल्यूशन है स्पॉटलाइट इफेक्ट। हम अक्सर इसलिए डरते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमें ही देख रही है, तो इसे कहते हैं द स्पॉटलाइट इफेक्ट। तो हमें लगता है कि अगर हम फेल हुए या फिर हमने कुछ नया स्टार्ट किया तो लोग हम पे हंसेंगे। पर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर थॉमस, उनका ये कहना है कि जो बाकी लोग होते हैं उनके ऊपर भी परेशानी और सेल्फ डाउट इतना होता है कि वो अपने में ही बिजी होता है और ये सब सोचने का उनके पास टाइम नहीं होता है। बस हम एक स्पॉटलाइट इफेक्ट में फंसे होते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन है स्मॉल विंस। सो डॉक्टर टेरेसा, हार्वर्ड की रिसर्चर, कहती है कि सेल्फ डाउट हमें तब आता है जब हम एक बड़ी मंजिल को देखते हैं। उनका मानना है कि जब गोल बहुत बड़ा दिखता है तो दिमाग डर जाता है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है द प्रोग्रेस प्रिंसिपल। जैसे जिम जाने से पहले हमें ये लगता है कि हमारी बॉडी तो कभी बनेगी नहीं। जैसे ही हम जिम जाते हैं और 10 पुशअप लगाते हैं तो वो स्मॉल विंस हमें एक कॉन्फिडेंस देता है। तो सेल्फ डाउट एक दीवार नहीं है, ये एक सिग्नल है कि आप कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे जेके रॉलिंग ने अपनी रिजेक्शन को एक अपनी ताकत बनाया।